हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत के बारे में। देखिए दोस्तों, भारत की थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर ये प्रश्न मैं लगभग 10 के करीब लाया हूँ, इसमें 10 प्रश्नों में आप एक चैलेंज मानकर चलें कि आप इन 10 प्रश्नों में आपने कितने के उत्तर सही दिए। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप 10 के 10 सही बताएं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप ये भी नहीं जानते तो दोस्तों आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अवस्थित कह दो या स्थित कह दो, बात वही है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, पढ़िए। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में या दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो उम्मीद है आपका सही गया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन सा स्थान है बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में स्थान है वो 7वां है। आप इससे याद रख सकते हैं, रुख चीन अब आ भारत, रुख चीन अब आ भारत, अब आ भारत, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, रूस पहले नंबर पर, रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर क्या है, आ से क्या हो गया, अमेरिका है, बी से ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वो बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, 2.4%, 4.4%, 1.8%, 3.4%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4%। इसका सही जवाब ये होगा। उम्मीद है ये भी सही गया होगा आपका। अगला, भारत का अंशांशीय विस्तार क्या है? भारत का अंशांशीय विस्तार बताना है क्या है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो अंशांशीय विस्तार क्या होगा? देखिए, ऑप्शन है आपके सामने, पढ़ लीजिए, ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल सही जवाब बताइए इसका क्या हो सकता है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारत का जो अंशांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? देखिए, हमने पढ़ा पहले उस चौथे प्रश्न में पढ़ा भारत का अंशांशीय विस्तार क्या है। अब बताना भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अगला प्रश्न, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं बताना है। ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समय की अवस्थिति को। सही है, समय एवं अवस्थिति नहीं, समय की अवस्थिति को कर देना। समय की अवस्थिति को देशांतर रेखाएं निर्धारित करती हैं। ठीक है। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्य। 8 राज्य से होकर गुजरती है। आपने बहरहाल पढ़ा होगा, मित्र पर गमछा जार, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इस तरह से जो गुजरती है, आपने बहरहाल पढ़ा होगा। चलिए, उम्मीद है आपका ये प्रश्न सही गया होगा। अगला है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? भारत को 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 23.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश। अगला, कर्क रेखा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, वही प्रश्न आ गया है, जो कर्क रेखा पर जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अब वो 8 राज्य बताने हैं कौन कौन से हैं, इसमें बताना है आपको कौन कौन से राज्य हैं वो। मित्र पर गमछा जार, अब तो ट्रिक भी बता दी, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। सी मिजोरम। ये क्या हो रहा है? ये देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये इतने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? ये बताना है, जो भारतीय शहर से किस शहर से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज के निकट। नहीं, ये तो कर्क रेखा गुजरती है, सॉरी ये गलत हो जाएगा। ये तो यहाँ से जो गुजरती है वो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन यहाँ से जो गुजरती है वो गुजरती, यहाँ पर पूछा है मानक समय रेखा, यहाँ पर भारतीय मानक समय रेखा पूछी है 82.5 डिग्री। तो ये गुजरती है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल के पास रायसेन से। भोपाल के पास रायसेन से होकर गुजरती है। चलिए अगला, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है, बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटे का। ठीक है, ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।